जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता गौरी आप सभी पे अखंड सौभाग्य बनाए रखें। आज इस वीडियो में हम तीज का पूजन देखेंगे कि कैसे होती है तीज की पूजा, क्या क्या सामग्री इसमें लगती है। तो देखिए, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का उत्सव मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अपने सुख सौभाग्य के लिए करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अपना अच्छा वर पाने के लिए करती हैं। तीज की पूजा बड़ी ही आसान होती है और बहुत ही मजेदार भी होती है। तो आइए, सबसे पहले एक चौकी लीजिए जिसपे एक साफ सुथरा हरे रंग का कपड़ा बिछाइए। इसके बाद हम चावलों का आसन बनाएंगे जिसपे शिव पार्वती जी विराजमान होंगे। अब कलश स्थापना की बारी आती है, जिसके लिए हम चावल का आसन बनाएंगे और उसके बाद पीतल या फिर तांबे का एक कलश लेंगे और उसको शुद्ध जल से भर लेंगे। उसके बाद उसमें आप गंगा जल, रोली, चावल, लच्छा, सिक्का, बताशा, ये सब चीजें डालिए। आप चाहें तो एक हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। इसके बाद 5 से 7 आम के पत्ते या तो फिर अशोक के पत्ते लीजिए और कलश के चारों ओर उन्हें लगा दीजिए। फिर एक शुद्ध घी का दीपक लगा देना है और कलश को स्थापित कर देना है। आप चाहें तो दीपक की जगह नारियल भी रख सकते हैं। अब हम शिव परिवार की स्थापना करेंगे, जिसके लिए एक छोटी सी पीतल की प्याली लीजिए और बेलपत्र का आसन बनाइए। आप चाहें तो उसमें फूल भी बिखेर सकते हैं और थोड़े से चावल भी बिखेर सकते हैं। अब आप मिट्टी से शिव परिवार बनाइए, गणेश जी, शिव जी और गौरा मैया। अगर मिट्टी से नहीं बन पाए तो आप मीठा आटा लगा लीजिए और मीठे आटे से शिव परिवार बना लीजिए। आप उन्हें आम के पत्ते पे बिठा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। हमने सभी भगवानों को अच्छे से स्थापित कर दिया है उनकी जगह। तो अब जब स्थापना हो जाए तो अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो ये हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया। अब हम व्रत का संकल्प लेंगे, जिसके लिए हमने हाथ में एक फूल लिया है और थोड़े से चावल लिए हैं और हम थोड़ा सा पानी लेंगे। अब सभी देवी देवताओं का स्मरण करेंगे, अपने पितरों का स्मरण करेंगे और संकल्प करेंगे हमारे तीज के व्रत के बाद हम शुद्ध जल से शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का अभिषेक करेंगे। ऐसे ही हम पंचामृत से भी अभिषेक करेंगे। पहले गणेश जी को, शिव जी को और फिर गौरी मैया को। आप चाहें तो 5 चीजों को अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं। अब हम वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र के लिए हम लच्छा लेंगे और लच्छा हम सभी पे चढ़ा देंगे वस्त्र के रूप में। चढ़ाते वक्त आप अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए या जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे आप उसका जाप करते रहिए। ऐसे ही एक लाल कलर की चुनरी लेंगे और गौरा मैया को या पार्वती मैया को चढ़ाएंगे। अब रोली, चावल, चंदन, लच्छा सबसे हम पूजा करेंगे और मन में जाप करते रहेंगे ओम नमः शिवाय का। इसी तरह से हम कलश की भी पूजा करेंगे। इस पे हम सातिया बनाएंगे और चावल से पूजा करेंगे। अब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। इसमें बेलपत्र, धतूरा, पुष्प हर चीज है। इसमें हर पत्ते पे चंदन का टीका और चावल लगा के शिव जी को, पार्वती जी को और गणेश जी को चढ़ाएंगे। शिव जी का स्मरण और जाप करते रहिएगा। ऐसे ही भजन कीर्तन करते हुए पूजा करने में बड़ा मजा आता है। अब आती है भारी भोग की। तो बिना भोग के तो हर पूजा अधूरी होती है और हरियाली तीज पर तो घेवर का भोग लगता ही है। विशेषकर घेवर का भोग ही लगाया जाता है। अगर आपने घर पे खीर वगैरह बनाई हो तो आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं और 5 तरह के फल भी भोग में रख सकते हैं। इससे 2-3 तरह का भोग लग जाएगा। इसके बाद सुहाग पिटारी की बारी आती है। माता गौरी को सुहाग पिटारी चढ़ाना बिल्कुल ना भूलिए। इसमें आप चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, काजल, महावर, सिंदूर, रबर बैंड, रुमाल जैसी चीजें रख सकते हैं। अपनी शादी में आया हुआ सिंदूर का डिब्बा भी आप जरूर पूजा में रखिएगा। अब जो सुहाग पिटारा आपने रखा है उसमें से कुछ चीजें आप लीजिए और माता रानी को चढ़ाइए, जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, इन सब चीजों को चढ़ा के माता का श्रृंगार कीजिए। पूजा करते समय आप भी अपने पैरों में महावर और मेहंदी जरूर लगाएं।
हालांकि आपने लगा रखी होगी पर फिर भी आप लगा सकते हैं। अब हाथों में एक फूल और कुछ चावल लेके कथा कहिए। वैसे ये पूजा सभी मिलके करते हैं, तो एक जना कथा कहता है और बाकी सभी सुनते हैं, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप खुद भी कथा कह सकते हैं। कथा समाप्ति के बाद फूल भगवान के चरणों में चढ़ा के धूप से आरती उतारिए। इसके बाद शुद्ध घी के दीपक से आप गणेश जी की आरती कीजिए। आप चाहें तो आरती के लिए कपूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सभी भगवानों के चरण स्पर्श कीजिए, माता से अखंड सौभाग्य की कामना कीजिए। अगर पूजा में कोई भूल चूक रह गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना कर लीजिए। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा रख दीजिए। अब सिंदूर की डिब्बी अपने पल्ले में लीजिए और इसका सिंदूर लेकर पहले माता को टीका करें 5 बार और उसके बाद 5 बार माता से वही सिंदूर लें। इसको कहते हैं सुहाग लेने की विधि। इससे सुहाग लिया जाता है, जिससे माता से प्रार्थना की जाती है कि वो हमारे सिंदूर और हमारे पूरे परिवार की रक्षा करें। तो ये थी तीज की पूजन विधि। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।